बलवाकोट महाविद्यालय के छात्रों ने आज छठवें दिन भी अपना क्रमिक अनशन जारी रखा। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के द्वारा रेड क्रॉस की जमीन बीआरओ को देने की मांग पर उन्होंने कहा कि उक्त जमीन को तत्काल प्रभाव से महाविद्यालय को दिया जाए, अन्यथा क्रमिक अनशन आमरण अनशन में भी बदल सकता है। स्थिति बड़ी गंभीर है। 6 दिन से छात्र छात्राएं क्रमिक अनशन में बैठी हैं। बता दें कि रेड क्रॉस की जमीन कई सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है कि बीआरओ को देने की तैयारी की जा रही है। 52 नाली युक्त जमीन को महाविद्यालय के नजदीक बताया गया है और छात्र संघ के नेता सागर बिष्ट ने लगातार आरोप लगाए कि जिलाधिकारी के द्वारा उक्त जमीन को बीआरओ को दिया जा रहा है, जो कि अन्याय है। छात्र संघ कहता है कि उक्त जमीन को महाविद्यालय बलवाकोट के नाम हस्तांतरित कर उसमें प्ले ग्राउंड यानी खेलने का मैदान बनाया जाए। छात्र नेता सागर बिष्ट ने बताया कि उक्त जमीन अगर महाविद्यालय को मिलती है तो आने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक प्ले ग्राउंड खेल का मैदान बन जाएगा। आज जैसे कि सभी ने देखा, छात्र छात्राएं जो महाविद्यालय में 6 दिन से क्रमिक अनशन में बैठे हैं, जो छात्र हितों के साथ माननीय डीएम सर जो जिला प्रशासन द्वारा जो अन्याय किया जा रहा है उसके विरुद्ध में छात्र संघ जो पिछले 6 दिनों से क्रमिक अनशन में बैठी थी, आज किस प्रकार से महाविद्यालय परिसर के गेट में छात्र बैठे थे। अभी जैसे कि सभी को ज्ञात है, डीएम सर परसों भी आए थे और छात्रों के आंदोलन को नजरअंदाज करते हुए चले गए और अभी भी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से डीएम सर देखते हुए ये जो छात्र शक्ति सड़कों में है वो देखते हुए भी डीएम सर किस प्रकार से नजर छुपा के धारचूला जाने का काम किया सर द्वारा किया गया। ये बहुत निंदनीय है, शर्मनाक घटना है। इससे पता चलता है जमीन के लिए छठा दिन है, आज हड़ताल अनशन करने में बैठे। तो इसके लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? इस संबंध में मैंने इन्हें पहले भी जब मेरे संज्ञान में जब ये इशू आया था तो मैंने इनसे कहा था कि एक रिटर्न एप्लीकेशन ही हमें दे दें, क्योंकि इस संबंध में शासन स्तर से जो भूमि आवंटित की गई है बीआरओ को, तो इससे रिलेटेड जो भी कार्रवाई होनी है उसमें एसडीएम की रिपोर्ट जाने के बाद में हम लोग फर्दर उसे रेफर करेंगे। धारचूला के ब्लॉक सभागार में आज आपदा प्रभावित क्षेत्र घटदार, एलधारा व अन्य धारचूला के जो क्षेत्र है उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उक्त चर्चा में सेवानिवृत्त अजय रबियाल जो कि सचिव कैडर से रिटायर हुए हैं, साथ ही अरविंद सिंह याकी जो कि अपने गांव के एक कार्यक्रम में आए थे, वो भी शामिल रहे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त बैठक की गई। उक्त बैठक में समस्त अधिकारी गणों को बुलाया गया और आपदा में किस तरह से हम लोग फैल रहे इस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद पीडब्ल्यूडी व सिंचाई विभाग व नगर पालिका जल संस्थान को अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। अब देखना है कि क्या प्रशासन की उक्त वार्ता को ये विभाग सुनते हैं, क्योंकि 29 जुलाई के उपरांत अभी तक कार्यस्थल पे जो भी कार्य हो रहा है वो एक बेईमानी है, एक छलावा है। उक्त कार्य में जो धन का बर्बाद किया जा रहा है उसको भी जिलाधिकारी ने देखा और जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए सिंचाई विभाग व पीडब्ल्यूडी व नगर पालिका को 1 माह का समय दिया है। 1 माह के समय में उक्त कार्य करें। वो अगर धन की आवश्यकता पड़ती है तो आप मांग करें, हम तत्काल धन उपलब्ध कराएंगे, अन्यथा आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। डिपार्टमेंट का पैसा सैंक्शन हो गया, बीआरओ से हम लोग ये प्रोग्रेस रिपोर्ट ले लेंगे कि उनका ऊपर वाले काम का पैसा कब सैंक्शन हो रहा है, वो नेक्स्ट रेनी सीजन से पहले वो काम हो जाए। घटदार वार्ड से बोल रही हूँ और सबसे मुख्य बात तो ये हमारी नगर पालिका में कोई परमानेंट जेई नहीं है। जो ब्लॉक से व्यवस्था में आए हैं उनका क्षेत्र काफी बड़ा होने के कारण हमारे ठेकेदार जितने भी आते हैं उनको मिल नहीं पाते हैं और हम कुछ एस्टिमेट बनवाना चाहते हैं तो भी नहीं मिल पाते हैं। हमें बड़ी दिक्कत। सभी स्थानीय नागरिकों से भी सुझाव लिए गए और अरविंद यागी जी ने तत्काल कार्य कर अगर पैसे की कहीं कमी होगी तो उसको पूरा कराने की बात भी कही, परंतु उन्होंने एक बड़ी
आपदा धारचूला में आने से पहले तैयारी करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो 5 या 6 महीने मिले हैं उक्त कार्य में ही आप तैयारी करें, अन्यथा आने वाला समय फिर हमें आपदा का दंश झेलना पड़े। यह अरविंद सिंह यहाँ की सचिव साहब ने धारचूला में सभी जनप्रतिनिधियों के सामने अधिकारी गणों को बताया है। अब देखना कि अधिकारी गण कितना चिंतित होकर कार्य को करते हैं। ये मीटिंग है, उसमें हमने कई सारे मुद्दों पे बात की और उसमें मेनली जो एल्धारा वाला इशू है हमारा, या खोतीला से रिलेटेड जो रिलीफ से संबंधित बातें थी, उन पे डिटेल में डिस्कशंस भी हुए और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। मेनली इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट प्लस डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं, या आपका कुछ इश्यूज़ जल संस्थान और जल निगम से रिलेटेड भी आए थे, तो इन सभी को हम लोगों ने रिव्यू किया और तेज़ी से काम करने के लिए निर्देश दिए। धारचूला तवाघाट NH9 में तपोवन के समीप भारी मलबा आने से सड़क मार्ग अवरुद्ध, 4 मकानों को भी भारी खतरा बताया गया है। हिलवेज कंपनी द्वारा पूर्व में यहां पर कटिंग का कार्य किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया था। आज हिलवेज के द्वारा पुनः दीवारों की फाउंडेशन खोदने का कार्य किया, परंतु उक्त मलबा रात्रि 2 बजे उस स्थान में आ गया, जिससे कि ऊपर की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। रांची रोड की सड़क तक इसमें क्षतिग्रस्त होने की संभावना है। देखने से प्रतीत हो रहा है कि 4 परिवार जो ऊपर रहते हैं वो किस आशंका में जी रहे होंगे। तहसीलदार धारचूला ने स्थलीय निरीक्षण किया। वह हिलवेज के GM सुमित कुमार ने भी आज निरीक्षण करने के उपरांत वहां पर बचाव कार्य शुरू कर दिया है। कैरेट वायर लगा के उक्त कार्य किया जाएगा बताया गया है। साथ ही सड़क मार्ग को खोलने की भी तैयारी कर दी गई है। BRO के कमांडेंट कोटाला भी इस जाम में फंसे रहे। उन्होंने सारे अधिकारियों मातहत को सूचना करने के बाद उक्त सड़क को खोला गया और उक्त सड़क खोलने के उपरांत स्थानीय व्यक्ति ने क्या कहा। खतरे में क्या स्थिति रही है, कैसे हुआ? ये सर, ये खोद रहे थे, ये फाउंडेशन बना रहे थे, वो मलबा को हटाने के चक्कर में उससे रात 6-7 बजे तक काम चला इनका। तो ये 2 बजे करीब आया ये मलबा। ऊपर मकान बहुत खतरे में सर, जर्जर हालत में है और खेतें आगे हैं। कितने मकान लगभग होंगे? 2-3 मकान हैं। तो अभी क्या स्थिति हो रही है, क्या कह रहे हो? अभी भी सर इसमें क्रेट दीवार विवाल तुरंत देने की, जिससे मकान थम जाए, उस हिसाब से दीवार लगवाएं। नाम भूपेंद्र राठौर। देखिए किस तरह की वस्तुस्थिति है। ऊपर के मकान कभी भी इस मलबे के साथ नीचे आ सकते हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। हिलवेज के द्वारा तत्काल कार्य करना उचित है, अन्यथा बारिश का अलर्ट भी आ चुका है। अगर यह अलर्ट कामयाब रहा तो कहीं न कहीं एक भारी क्षति तपोवन में हो सकती है, फिर कहीं एक नया एल्धारा न पैदा धारचूला में हो जाए। Please do like, share and subscribe DCL News.